मार्केट में लोग बर्बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ से है ना रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, नया मकान ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, अपने कर्जे पूरे कर लूँगा, एक नई लाइफ सेट कर लूँगा और अपने नेबर आजू बाजू वाले को दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैंने शेयर मार्केट से कमाया है। लेकिन होता उसका उल्टा है। वो कहीं का नहीं रहता, चारों तरफ से उसे कर्जा, यहाँ की उधारी वहाँ की उधारी, झूठ बोलना, धोखा देना, प्लस ट्रेडिंग की लत लग लग के उसका माइंडसेट खराब होना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी, बीमार होना, कोई भी बीमारी पकड़ना और इसमें एडिक्टेड होना और लत लगना। उसके कारण शराब, जुआ, दारू, ये सब कुछ ये शेयर मार्केट के कारण हो सकता है भाई। शेयर मार्केट इतना खतरनाक है और ये तो शुरुआत है। मैं आपको अपनी ही कहानी जो पुराने वीडियोस में बताई हुई थी ना, वो थोड़ी सी आगे और बताऊंगा, जिससे कि अगर आप ट्रेडिंग के रास्ते पर ऊपर जा रहे हो तो वहीं पे फुल स्टॉप कर लो भाई। वरना जो मेरी साथ हालत हुई है ना, वो हालत आप है ना, वो डिप्रेशन तो क्या कहीं से भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि खुद मैं इतना मोटिवेट हूँ कि भाई, थोड़ा हिम्मत वाला हूँ कि भाई मैं बच गया। वरना कमज़ोर दिल वाला जो होता है ना, शायद वो नहीं बचेगा। शायद मैं गुजराती होऊंगा इसीलिए इसके कारण, या फिर मेरे अंदर कुछ इतनी हिम्मत भगवान ने दी होगी, परमात्मा ने, इसके कारण मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ भाई। मैं मिडिल क्लास की भी इनकम होती है लेकिन मेरी भी इतनी इनकम नहीं है। मंथली बेस के ऊपर तो नहीं, बट साल का भी मैं अगर बात कर लूँ तो 1 लाख प्लस तक का इनकम साल के अंदर मैं कमाता हूँ। अब जो मजूरी हो टाइप के लोग सोते हैं, आप मेरे मकान देख के ही समझ पा रहे होंगे, तो भी मुझे थोड़ा सा ट्रेडिंग का चक्कर में घुस गया। बाकी अगर देखा जाए तो मुझे कोई लत नहीं है ना, मैं जुआ, दारू, सिगरेट, ये सब कुछ ऐसे व्यसन से मुक्त हूँ। फिर भी मैं ट्रेडिंग के चक्कर में फंस के इतना एडिक्टेड हो गया हूँ कि आप मेरी हालत देख के पता कर सकते हैं। 32 ईयर्स के अंदर इतना ग्रेट डिप्रेशन लिया हुआ है मैंने कि मुझे ही पता है कि ये हालात है वो बहुत ख़तरनाक है। और शायद इससे भी ज़्यादा हालत किसी के ख़राब हुए होंगे, लेकिन सामने उसके जो फैमिली होंगी वो इनको सपोर्ट कर रही होगी। मैं तो फैमिली को तक यहाँ पर बता नहीं पाता, लेकिन आखिरकार तो पता चल ही जाता है। लेकिन हालत देख के, चेहरा देख के, जब लटकता है चेहरा, जब टेंशन में होता है तब पता चल जाता है। ट्रेडिंग ऐसी खतरनाक चीज़ है। हालात तो इतने ख़राब है कि भाई मेरे भाई को पैरालिसिस हो गया, मेरा भाई खुद चला गया, फिर भी मैं उसको 1 रुपया भी नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास इतना अभी कुछ था ही नहीं। शेयर मार्केट के कारण इस तरीके से बर्बाद हुआ था। फ़िलहाल की ही बात है, कुछ अभी 3-4 महीने पहले की ही, मेरे से भी छोटा था। होता है ना, जब बुरा होता है तो इतना बुरा होता है तुम्हारे साथ कि परमात्मा तुम्हारे जीवन को दांव पे लगाती है। अगर वहाँ से बच जाते हो तो शायद तुम कुछ करोगे या वो कुछ करवाएगा, लेकिन जीवन इतना खतरनाक तुम्हें बना के छोड़ेगा कि फिर वहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर बच गए तो ठीक है, वरना तो लोग जो करते हैं वही करते हैं। और शेयर मार्केट भी बस ऐसा ही रास्ता है, इतना खतरनाक है भाई। ट्रेडिंग की लाइफ में तो लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पर ये इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ चलता है, मना नहीं करता हूँ, चलता है। लेकिन एक बात ध्यान से और कान खोल से सुन लीजिएगा। अगर आप बीमार होंगे ना बहुत, और आपको कहेंगे ना लोग कि भाई आपका टांग टूट गया है लेकिन आपको वही टांग से चलना है, तो आप है वो नहीं चल पाएंगे। आप कहेंगे जब मैं ठीक होऊंगा तभी चलूँगा, तो बस शेयर मार्केट भी यही इसी का फ़ायदा उठाती है। जब आपका कैपिटल साफ़ हो जाता है ना, जब आपके ऊपर ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है ना, तब आप मार्केट के लिए बहुत बीमार होते हैं। लेकिन एडिक्टेड और लत जो जुए की तरह होती है, जितना हारता है उतना और मन होता है कि आज मैं कवर करूँगा, कल कवर करूँगा, लेकिन वो नहीं होता है। क्योंकि डिप्रेशन और टेंशन के कारण
मार्केट के सामने वो बीमार होता है। जैसे मैं हूँ, हाल फिलहाल मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और भले मैं सीखा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता है, लेकिन मार्केट जो है वो फिरती रहती है। कल बजट के दिन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज है तो मेरी सब एनालिसिस धरी की धरी ही रह जाएगी। इसीलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि बिगिनर जो होता है ना, वो इन चक्करों में ना पड़े। अगर शेयर मार्केट खेलना चाहता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है, ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग से इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी यहाँ पर लाजमी है और थोड़ी सी कम रिस्की होती है। लेकिन अगर एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए तो फिर यहाँ से एग्ज़िट रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आपके पास एक ही एग्ज़िट रास्ता है और ये है वो जो मैंने थंबनेल में बताया था। आप वहीं पे पहुँचोगे फिर तो आपको यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा भाई। या तो वो, या तो फिर आप उसको एग्ज़िट कर लो। सेबी के कुछ नियम लगे हुए थे जिसके कारण लत थोड़ी कम हुई। और अब तो मुझे कंटाला आने लगा है, क्योंकि मार्केट जो है ना इतनी बोरिंग टाइप से चल रही है कि ज़िंदगी एकदम लग रहा है कि नहीं, अब शेयर मार्केट नहीं खेलना चाहता। शेयर मार्केट बंद करके आईपीओ खेलेंगे और वहाँ से अगर कुछ पैसा बना के देंगी कंपनी मार्केट तो ठीक ठाक है। कोई ना कोई रास्ता होता है शेयर मार्केट में और ये रास्ता सही रास्ता होता है। गलत रास्ते पे जाके फिर अगर मेरे जैसा आपको भी कुछ काम काज करना है तो वेलकम है आपका। जाके टेस्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ आके आप कमेंट करिए कि भाई आपके साथ जो हुआ था वही मेरे साथ हुआ है। मेरा तो सब कुछ यहाँ पर चला गया है ज़िंदगी में, शायद आपका बचा हुआ होगा तो उसे आप ही रोक के रखिए। क्योंकि एक बार अगर कुछ चला जाता है ना तो उसका दुख जो होता है ना वो पूरी ज़िंदगी रहता है। शायद वो आप समझ सकते होंगे। बर्बादी इतनी हुई कि अब तो हम सीख गए बर्बादी में भी जीना। ज़िंदगी क्या हमें रुलाएगी, हम ज़िंदगी जीना ही सीख गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।